अगर आप इस तरह के लोगों से, किस तरह के लोगों से अभी वीडियो में बताऊंगा, उठते बैठते हो उनके साथ या उनके साथ इंटरेक्शन रखते हो, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, अगर आप ये हो तो तब तो बहुत बड़ी समस्या है। पर अगर आप इस तरह के लोगों के साथ रहोगे तो आप, मैं 100 पन्ना लिख के दे सकता हूँ, जीवन में कुछ नहीं करोगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलते हैं कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, चाहे देख रहे हैं कर रहे हो तो हो रहा है कि नहीं, तुमसे तो ये भी नहीं हुआ था, या तुम यार ये गलत कर रहे हो, यार ये तुम ऐसे नहीं करना है, यार ये वैसे नहीं करना है। इसके रिवर्स स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं कि अच्छा कैसे होगा, मतलब ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम समझाना चाहोगे, या क्या जो तुम कर रहे हो तुमको है कि तुमसे हो जाएगा, मतलब इस बार क्यों ऐसा लग रहा है, क्या तुमने बेटर किया पिछली बार से। ये क्रिटिकली है, क्रिटिकली आप एग्जामिन कर रहे हो, ना कि आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। वो इमोशनल स्टेटमेंट्स है। आप समझिए, जो भी समाज में कुंठित लोग हैं ना, कुंठित मतलब जो ग्रसित हैं अपने पूर्वाग्रहों से, क्योंकि उनके साथ कुछ एक बार ऐसा हुआ था या एक बार उनके साथ ऐसा एक अनुभव रहा है, वो कभी भी आपको नेगेटिविटी ही देंगे। उनके पास्ट एक्सपीरियंस, अगर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो भी फिर भी वो इमोशनल स्टेटमेंट देंगे, अरे करोगे तो हो जाएगा बेटा, अरे पढ़ोगे तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अवॉइड इमोशनल स्टेटमेंट्स एंड अप्रिशिएशन अराउंड यू। मैं मानता हूँ, क्योंकि अपने सराउंडिंग में बिल्ड करना ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होता है, पर करिए, ढूंढिए, एक आध ही सही, दो ही तीन सही, पर ढूंढिए जरूर, जो क्रिटिकली समझ सके, क्रिटिकली सब सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि आपसे भाव ना जोड़े, भाव जोड़े, पर आपको एग्जामिन जरूर करे क्रिटिकली। आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो कि अच्छा भाई ऐसे कैसे, या अच्छा बेटा ऐसे कैसे, ताकि आप पे एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहे और आप कुछ उनसे डिस्कस करके कर सको। कभी 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 हमारा दिमाग, एक तो ये मेरी जो तेज बोलने की आदत है, कभी कभी हमारा दिमाग जो है वो नहीं एग्जामिन कर पाता है कोई सिचुएशन को, और हम कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठते हैं। सबसे बेस्ट तो मैं बोलूँगा, अगर कुछ एग्जामिन करने का है, अगर आपके अगल बगल कोई नहीं है, तो ये है। ये क्या है, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये बस किताब है, जिसमें किताब है या डायरी का लीजिए, जिसमें आप अपनी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, और अपनी चीज़ें लिखते हैं और आप समझते हैं चीज़ों को बेहतर। तो ये एक मैंने नई किताब ली, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी बाय सतीश चंद्रा। ओके, खैर बैक टू द टॉपिक। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुंठित लोगों से दूर रहेंगे या बहुत अति उत्साहित लोगों से दूर रहेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। क्रिटिकल लोग जो आपको बहुत हद तक एग्जामिन भी करें, आपको सपोर्ट भी करें, आपको इमोशनली भी सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है कि नहीं बस इमोशनल स्टेटमेंट्स आपको अवॉइड करना, नहीं, पर वो क्रिटिकली भी एग्जामिन करते हो आपको। ऐसा नहीं है कि ऐसा ठीक है कर लो कर लो, क्यों करना है, आपको पता होना चाहिए आपके पास, क्योंकि इमोशंस जो है ना बहुत क्षण भर के, क्षण भंगुरता है उनके में एक, वो आएंगे चले जाएंगे, तो कभी कभी वो गुस्से में कुछ और भी बोल देंगे। वो कुंठित का अर्थ यही है कि वो बेसिकली अपने फेलियर्स को बहुत ज़्यादा दिल पे लगा रखे हैं, या अपने खुशियों को बहुत ज़्यादा ओवरहाइप कर रखे हैं। मतलब वो अपने, वो वेराइटीज़ ऑफ लाइफ को नहीं जानते हैं कि हो सकता है कोई पढ़े नाकामयाब हो सकता है, कोई ना पढ़े नाकामयाब हो सकता है कोई पढ़े एग्जाम के डे के दिन कुछ हो जाए। मतलब या तो किस्मत में मान बैठते हैं या तो मेहनत में मान बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक नेगेटिव वाला व्यक्ति है वो किस्मत में मान के बैठता है, जो पॉजिटिव वाला वो मेहनत में मान के बैठता है, मेहनत करो बेटा हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, मेहनत करोगे तो भी, करके देखो क्या होता है, तुम्हारे में मन है तो करके देखो। समझ रहे हो मैं आप क्या कह रहा हूँ, कि कुंठित लोगों से दूर रहिए, आप एक बेटर सर्कल अपने अराउंड बिल्ड करिए। नहीं कर सकते तो पहले तो अपने साथ बैठना शुरू करिए, तभी आपको पता चलेगा आपको किस तरह के लोगों की आवश्यकता है, और अपने गिरवान में झांकते रहिए। और किसी के स्टेटमेंट से ही नहीं आप ऐसे हो आप वैसे हो, उससे आप परेशान मत होइए। तो अगर आप इन तरह के लोगों से दूरी बना के रखते हैं तो आप बहुत हद तक सही गाइडेंस में रहेंगे, और सही गाइडेंस में रहेंगे तो आप बहुत दूर चले भी जाएंगे, क्योंकि सही गाइडेंस ही तो बहुतों को नहीं मिलती है, कि उनको पता ही नहीं चल पाता है, उनके अगल बगल के लोग क्या बोलते रह जाते हैं और वो कुछ और करते रह जाते हैं। आजकल तो खैर मीडिया है तो हज़ार लोग आप सुन रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपको नहीं समझते हैं, वो बस वेग चीज़ें आते हैं बोल के चले जाते हैं, वो नुआंस में बातें नहीं करना पसंद करते हैं। अब कुंठित रहता तो मैं ही बोलता इसलिए मेरा चैनल नहीं चलता है, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ इसलिए नहीं चल रहा है, सच्चाई यही है। तो मैं यही कहूँगा कि सिंप्लिसिटी बिकती है, सच्चाई ये भी है एक, कि सिंप्लिसिटी जितनी सिंपल फॉर्म में आप बेचोगे चीज़ों को उतनी बिकती है। इस टाइम पे अटेंशन इंपॉर्टेंट है, इतनी बोरियत ढंग से कोई वीडियो नहीं देखना चाहता है, इवन मैं भी नहीं देखना चाहूँगा हो सकता है, या मैं तो पसंद करता हूँ तो मैं इसी तरह का देखता भी बनाता भी हूँ, बत कही बत रसही। तो कुंठित लोगों से आप दूर रहिए, और पॉजिटिव वाला तो फिर भी ठीक है यार कि चलो उत्साहित करेगा तो अच्छा है, कभी कभी नेगेटिव वाले से एकदम दूर रहिए। और नेगेटिव वाला जानते हैं कहाँ से आता है, इसका कॉजेशन मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं हम लोग चलते हैं। जैसे कि इनका एक मोरल कंपस है कि हमको ये नहीं करना है, हमको बेईमानी नहीं करना है, और ये जीवन में सक्सेसफुल रहेगा।
तब ये जीवन में कहेंगे अरे सब बेईमान है जितने कामयाब है सब। समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? ये इस तरह के कुंठित लोग होते हैं। आप वो कोई कोचिंग वाला उनका फ्रॉड कर लेगा, वो बढ़िया इंटेंशन से गए थे पढ़ाने के लिए, सब कोचिंग वाले चोर है, सब चट्टा है, सब एक नंबर के। आप समझ रहे हैं कि इनको चीज़ें नुआंस्ड और पर्सपेक्टिव्स में देखने की ही नहीं समझ में आती है। उनको बस आती है एक सिंपल थिंकिंग, ये चीज़ें ख़राब है, सही है, गलत है। और इससे आपको बचना है, मैं कहूँगा इससे जितना आप बच सकते हो उतना बेहतर है। बाकी तो खैर आप लोग समझदार लोग जो भी इस चैनल पे हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सोचने विचारने वाले ही लोग हैं। और जो सोचता विचारता है वो शायद ही दूसरों के झांसों में जल्दी आता है। पर खैर सर्दी, आप लोग से मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग सोचिए विचारिए और अपने थॉट पे ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आप ही हैं जो आपको बेहतर समझते हैं। और उसमें आपको बस ये डायरी ही हेल्प कर सकती है कि डायरी ही आपको अपने आप को बेहतर समझने में मदद कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। बाकी मैं अब निरंतर वीडियोस लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। और मैं प्रयास ये भी करूँगा, क्योंकि मैं कह देता हूँ थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी बना रहेगा, खैर कौन ही देखता है यहाँ पे, कि मैं प्रयास ये भी करूँगा कि थोड़ा क्वालिटी वाइज थोड़ा और प्रिसीजन, ये मैं रात को 2-3 बजे रिकॉर्ड करूँ, 4-4:30 बजे, तो शायद इतना प्रिसीजन नहीं है। और मैं करने के लिए कर रहा हूँ ताकि कई दिन से 2-3 दिन से नहीं गया है तो कुछ तो जाए कम से कम। तो प्रिसीजन और आएगा, मैं थोड़ी क्वालिटी और बेहतर करने का प्रयास करूँगा, थंब वम बनाने का प्रयास करूँगा, बनवाने का प्रयास करूँगा, नहीं बनाऊँगा तो बस जो भी लोग देखता है थोड़ा इसको मैं कहूँगा कमेंट जरूर किया करिए, आपने विचार जरूर रखा। ऐसा लगता है मैं ही बके जा रहा हूँ बके जा रहा हूँ, विचार रखेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी रॉ रियल मुझे देखना पसंद है, रॉ रियल में बनाता हूँ, और रॉ रियल 10,000 लोग मिल जाए तो बहुत है। बाकी तो जीवन में बहुत कुछ रखा है करने को। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई परस्पेक्टिव। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।